नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या आप सभी रेडी हैं? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, आप सभी कलम कॉपी निकाल करके और रेडी हो जाइए। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा कि यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों कैंडल को क्या बोला जाए तो EYPBNC लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में फ्लेम्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप भी बनाइए, इसको हम भी बनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितना देर में हम बना रहे हैं उतना देर में आपको भी बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए CA और क्या है यहाँ पे तो NDLE। ठीक है, उसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों तो EYPBNC लिखा जा रहा है। देखेंगे, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से रिलेशन रख रहा है। देखिए अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली नंबर याद है, पोजीशन याद है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पे है, तो समझिए आपको 80 to 90% क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व हो गया। और अपोजिट याद हो गया तो 100% सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पूछता ही नहीं है अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है तो C है और क्या है तो E है। तो यहाँ पे देखेंगे C कितने नंबर पर दोस्तों आता है तो हमारा 3 नंबर पर आता है। ठीक है, C का पोजीशन क्या है 3 है। उसी प्रकार 5 पर क्या आता है, 5 पर हमारा क्या आता है E आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी 3 से क्या कर रहे हैं 2 हम प्लस कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। और 5 पर हमारे दोस्तों क्या है तो E दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे और A है और Y है दोस्तों। ठीक है, तो A हमारा 1 पर आता है और Y हमारा दोस्तों 25 पर आता है। तो क्या करते हैं 25 कर देते हैं, 26 पर Z आएगा और हमारे 27 पर मान लेते हैं कि हमारे 1 आएगा, क्योंकि 1 क्या A आ जाएगा, क्योंकि 26 तक हमारा अल्फ़ाबेट होता है और 1 हो गया आगे बढ़ गया तो हमारा क्या हो गया A आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा तो -2 हो रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं A से Y पर जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं -2 कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है तो N है। N हमारे कितना नंबर पर आता है 14 पर आता है और 16 पर हमारा P आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है, क्योंकि D हमारे 4 पर आता है और B हमारे 2 पर आता है। तो 2 हमारा कम ही ना हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस क्या हो रहा है दोस्तों तो 2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है तो -2, यानी क्या दिख रहा है सबसे पहले +2 किया जा रहा है। -2 +2 -2 +2 -2 का हमारा कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे फ्लेम जो है तो इसमें क्या लगेगा तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम FLAMES, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं फ्लेम्स जो दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है +2 यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं तो 2 प्लस कर रहे हैं। तो हमारा F कितने नंबर पर आता है तो 6 पर आता है और 6 में हम क्या करेंगे 2 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। 8 पर क्या आता है तो H आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस करेंगे तो 12 में हम क्या हो जाएगा 12 पर L आता है और 12 में 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो J आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 करेंगे तो C आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 तो हमारा क्या आएगा तो K आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस करेंगे तो G आ जाएगा, क्योंकि 5 पर E आता है और 7 पर हमारा G आता है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे एस कितने नंबर पर आता है तो हमारे 19 नंबर पर आता है। 19 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 17 बचेगा और 17 पर क्या आता है तो क्यू आता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा एच जे सी यहाँ पे है बस, और यहाँ पे है
के जी क्यू कहाँ है? तो हमारे ऑप्शन ए में है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए का 1 का हमारा ए आंसर होगा। समझ में आया कैसे बना हुआ है? तो चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक दीवार पर एक तस्वीर में मोहन ने एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? हमारा एक तस्वीर होगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि मोहन ने यहाँ पे एक तस्वीर पर एक दीवार पर एक तस्वीर में मोहन ने एक बूढ़े आदमी को के तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसका बेटा, मतलब इसका जो बेटा है, इसका मान लेते हैं कि जो बेटा है, बेटा को क्या सन मान लेते हैं, बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा है। यानी मेरे बेटे का क्या हो जाएगा? तो चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे बेटा का चाचा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? तो मोहन हो गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया? ये मोहन हो गया, और मोहन का लड़का मान लेते हैं कि ये एक्स हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसका चाचा, मतलब ये बूढ़े आदमी का जो बेटा है वो क्या हो जाएगा? इसका चाचा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे कह रहे थे ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका बेटा, मतलब बूढ़े आदमी जो है उसका बेटा, और मोहन क्या हो जाएगा? दोनों भाई भाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो भाई भाई हो गए। उसके बाद से कह रहा है कि बूढ़ा आदमी मोहन से किस प्रकार संबंधित है। यानी बूढ़ा आदमी जो होगा वो मोहन का क्या लगेगा? तो बूढ़ा आदमी मोहन का क्या लगेगा? तो ये दोनों भाई लग रहे हैं, मतलब बूढ़ा आदमी का जो बेटा है और मोहन जो है वो क्या लग रहा है? भाई लग रहे हैं। और मोहन का बेटा बूढ़े आदमी के बेटे का चाचा लग रहा थी, भतीजा लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बूढ़े आदमी, स्वाभाविक सी बात है, क्या हो जाएगा कि मोहन का पापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पापा दोस्तों हमारा हो जाएगा। तो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में हमारा क्या है? तो पापा दिया हुआ है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है हमारा? तो ध्यान से देखिए क्या है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 10 है और 40 है, 7 है, 12 है और क्या है दोस्तों? 50 है, 9 है, 14 है और 60 है। तो हम आपको क्या बताया है कि जिधर हमारा ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर दिया रहता है उधर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिलेशन देखेंगे। इसमें तो अभी रहने देते हैं फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में देखते हैं कि 7, 12 और 50 में किस तरीके से हमारा रिलेशन बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 7 और 12, क्या है दोस्तों? यहाँ पे 12 को क्या करेंगे कि हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? तो इसको देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 12 को और 7 गुना हम 12 करते हैं, तो 12 7 कितना होता है? 84 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 50 है, तो वो होगा नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम क्या करें, अगर हम 12 में क्या करें? 3 से गुना कर दें, और दोस्तों हम 7 में 2 से हम गुना कर दें। क्या करें? 12 में क्या कर दें? 3 से गुना कर दें, और 7 में हम दोस्तों 2 से गुना कर दें। तो क्या हो जाएगा? 12 6 कितना होता है? तो 36 होता है। और दोस्तों हमारा 7 गुना 2 कितना होता है? तो 14 होता है। और इन दोनों को क्या करें दोस्तों? हम जोड़ दें। समझ में आ रहा है कि इसमें 12 में हम क्या करें? 3 से गुना कर दें, 7 में 2 से गुना कर दें। ठीक है ना? 7 में दोस्तों हम क्या करें? 3 से गुना कर दें, और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा 50 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पे तो क्या है? तो 9 है, 14 है और 60 है। तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 14 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या है? तो 60 है। तो सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे जिस तरह इसमें हम 3 से गुना किए हैं और इसमें 2 से किए हैं, और दोनों को हम जब जोड़े हैं तो हमारा जिस तरह 50 आया है उसी तरह इसमें 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से जब हम गुना करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से जब गुना करेंगे और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 दूना कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। और 18
14 तियाँ कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। जब 18 और 42 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 60 आ जाएगा। यानी जो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन किए हुए हैं वो क्या है, हमारा सही है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 10 में हम 3 से गुना करेंगे, और लाना क्या है, तो 40 लाना है दोस्तों। क्या लाना है हमको, तो 40 लाना है। अगर 10 में हम 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 से किए हैं, यहाँ पे भी दोस्तों 3 से किए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो 40 लाना है। तो ये x के जगह पर क्या हम लोग रखेंगे, जिसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर हमारा 40 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई दोस्तों किए हैं, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हमारा करना है। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 और 30 कितना हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा, 40 नहीं होगा। अगर हम 5 रखते हैं दोस्तों तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा, और 10 और 30 कितना हो जाएगा हमारा, तो 40 हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, हमारा यहाँ पे संतुष्ट कर दे रहा है। यानी हमारा ऑप्शन बी, हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 और 30 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसके लिए एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें से विषम छांटना है, यानी अलग छांटना है। तो यहाँ पे क्या है, तो नागा दिया हुआ है, भीम दिया है, गोरा दिया है, और यहाँ पे क्या है, तो ब्राह्मण दिया हुआ है। तो क्या इसमें से अलग होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो नागा जो है वो क्या है, एक जनजाति है। ठीक है, क्या है, तो जनजाति है। उसी तरह हमारा भील जो हो गया वो भी क्या है, हमारा जनजाति है। और गोरा भी क्या हो गया हमारा, तो एक जनजाति हो गया। ये तीनों क्या हो गए, जनजाति हो गए। लेकिन ब्राह्मण जो हो गया वो क्या हो गया, एक कास्ट हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, क्योंकि ये तीनों हमारे जनजाति में आते हैं। और ब्राह्मण क्या आता है, तो कास्ट में आता है। तो कास्ट में आता है तो ये क्या हो जाएगा, चारों से अलग हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हम क्या करेंगे, सही मार देंगे। समझ में आया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारा, तो 12 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 15 दिया हुआ है, और क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देखेंगे। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा संतुष्ट कर दे रहा है तो इसका तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जैसे पहले टाइम फर्स्ट टाइम में मेरे भी दिमाग में जैसे आ रहा था कि 12 दिया हुआ है और 3 दिया है, तो अगर 4 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 15 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो सबसे पहले कटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोग भी सोचे हैं वैसे हम भी सोचे हुए थे। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या करेंगे, इसमें दूसरा इसमें अच्छा यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अगर हम 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 में कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है। कौन कौन से हैं, तो 1 है और हमारे 2 हैं। अगर इन दोनों के बीच में हम प्लस कर दें दोस्तों तो हमारा 3 आ जा रहा है। देखिए तो 3 आ, कितना इजी क्वेश्चन है। उसी प्रकार यहाँ पे 1 है और क्या है, तो 5 है। अगर इन दोनों के बीच में हम प्लस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए कितना आसान है, समझ में आ गया। चलते हैं पांचवा का क्या हो गया, तो ए हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं तो छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा क्या कह रहा है, दिए गए श्रृंखला में पूर्ण श्रृंखला को क्या करना है, तो पूर्ण करना है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ही आ रहे हैं और थंबनेल पर यही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है हमारा, तो
7 है, 11 है, 21 है और क्या है 29 है। तो किस तरह से रिलेशन रखें, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर इसमें से क्या करें, इन दोनों का अंतर निकालें, तो हमारा कितना आ रहा है, तो +4 आ रहा है। यानी 7 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 10 हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 21 आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +8 हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे आ रहा है, फिर सेकंड स्टेप भी हम थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, +6 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नहीं बन पा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों का क्या आना चाहिए, या तो पॉजिटिव आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, तो निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। अगर इसमें हम क्या करें, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसका फैक्टर निकालें, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तो निकलेगा नहीं, तो इसके कम वाले का फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके नीचे वाले का फैक्टर निकालेंगे। तो 7 के नीचे क्या आता है दोस्तों, तो हमारा 6 आता है। क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आता है। अगर हम 6 को क्या करें हम, तो अगर हम 2 गुने 3 कर दें, यानी क्या करें दोस्तों, तो 2 गुने 3 कर दें तो हमारा 6 आ रहा है। और हम क्या करें, एक इसमें हम क्या करें, प्लस कर दें, अपने पाल से क्या कर दें, एक प्लस कर दें। तो 2 गुना 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 में 1 जोड़ दिए तो हमारा 7 आ गया। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे। तो इसका तो फैक्टर निकलने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका, कि इसके पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 10 आ रहा है। और 10 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 गुने 5 करेंगे। क्या करेंगे हम, 2 गुने 5 कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है, और प्लस क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो हमारा 11 आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका भी नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके पीछे क्या करेंगे, एक फैक्टर, मतलब एक पीछे जाएंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो क्या आएगा, तो 20 आएगा। अब 20 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हम करेंगे, 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 गुना 5 में जो तोड़ सकते हैं। तो कोई तो हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना 5 कर देंगे, यहाँ पे 2 गुने 5 है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अगर 2 गुने हम 10 करते हैं तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 और 10 कैसे हो सकता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे +1 कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, तो पहले इसमें क्या किए हैं, तो 7 में से 1 घटाए हैं, यानी 1 घटा करके यहाँ पे 6 लाएँ। अगर हम 11 में क्या करें, 1 जोड़ दें, पहले से ही 1 क्या कर दे, तो जोड़ दे, तो क्या आ रहा है, तो 12 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, तो हमारा 12 आ रहा है। और हम क्या करें, तो 3 गुने हम 4 कर दे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 12 आ जा रहा है। 3 गुने 4 करने पर 12 आ रहा है, और 1 अगर हम माइनस कर दे तो हमारा 11 आ रहा है। ठीक है, क्या किए हैं, तो यहाँ पे 1 हम प्लस कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस किए हैं, यहाँ पे क्या किया है, 7 है तो यहाँ पे 6 लाने के लिए 1 माइनस किए हैं, तो माइनस किए हैं तो 6 आ गया। तो 2 गुने 3 किए हैं तो 6 आ गया। ठीक है, और इसको 7 लाने के लिए क्या कर दिए, यहाँ पे 1 प्लस कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 11 है तो हमारा फैक्टर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या किए हैं, 1 प्लस किए हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किए, तो 12 लाने के लिए 1 हम क्या किए, प्लस किए। तो 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। और 12 में क्या किए, 1 माइनस हम कर दिए, जो हम यहाँ पे प्लस किए हैं उसको माइनस कर दिए तो हमारा 11 आ गया। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे माइनस किए, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे, यानी 20 लाएंगे। ठीक है, तो 20 में हम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे 2 गुने 3 हुआ, 3 गुने 4 हुआ। अब क्या होगा, तो 4 गुने क्या होगा दोस्तों, तो 5 होगा। तो 4 पचे 20 हुआ, और 20 में 1 हम जोड़ेंगे तो हमारा 21 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 गुने 5 हुआ, तो अब क्या आएगा, तो 5 गुने क्या आएगा दोस्तों, तो 6 आएगा। यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे अब क्या आएगा, तो माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारा 5 6 कितना होता है, 30 होता है। 30 में से 1 चल जाएगा तो 29 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तो क्या कह रहा है हमारा कि यहाँ पे 4 गुने 5 हम कर दिए। सबसे पहले क्या हुआ, 2 गुने 3 हुआ, उसके बाद 3 गुने 4 हुआ, 4 गुने 5 हुआ, 5 गुने 6 हुआ। अब क्या होगा, तो 6 गुने दोस्तों 7 होगा। क्या होगा, 6 गुने 7 होगा। और इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस किए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, +1 कर देंगे। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42। और 42 में से 1 हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 43 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसको दूसरे तरीक़ा से हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कह क्या रहा है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे दिया है, तो पक्षियाँ दिया है, कौवा दिया है, कौवा और बाजे दिए हैं। यानी बाज हो गया, पक्षी हो गया, कौवा हो गया और क्या हो गया, तो बाज हो गया। तो इसमें वेन डायग्राम हमारा बताना है। तो किस तरह से रिलेशन रखेगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कौवा भी क्या होता है हमारा, तो एक पक्षी होता है। ठीक है, और बाज भी क्या होता है, तो पक्षी होता है। लेकिन कौवा हमारे बाज नहीं हो सकते हैं और बाज हमारा कौवा नहीं हो सकता है। इस पर आप ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये बड़ा सा गोला हम क्या कर देते हैं, देखिए इन चारों ऑप्शन में से देखना है। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और 4 ऑप्शन देख लीजिएगा किस प्रकार इसमें रिलेशन रख रहा है। तो मान लेते हैं एक हमारा बड़ा सा गोला हो गया, और बड़ा सा गोला क्या चीज़ हो गया, तो पक्षी को रिलेशन मतलब डिनोट कर रहा है। ठीक है, और पक्षी के अंदर क्या हो जाएगा, तो एक टाइप का पक्षी आएगा जो हमारा कौवा हो जाएगा, यानी क्रो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बाज हमारा एक टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। लेकिन दोनों हमारे अलग अलग होंगे, मतलब कौवा भी अलग होगा और बाज भी दोस्तों हमारा अलग होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा कहाँ दिख रहा है, तो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो हमारा क्या हो जाएगा, 7वां का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। यह भी क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में मैम नहीं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, तो NUMERAL है। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या चीज़ से रख रहा है, तो UEALRMN से रख रहा है। तो देखेंगे इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देख लेंगे। अगर समझ में आ जाएगा, इन दोनों का रिलेशन हम लोग को पता चल गया, तो ये तो हमारा तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कह रहा है हमारा कि N दिया हुआ है, U दिया है, M दिया है। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है, E दिया है, R दिया है, A दिया है, L दिया है। ठीक है, और नीचे क्या दिया है, किस चीज़ से रिलेशन है, तो UEA। ठीक है ना, LRMN। ठीक है, किससे रिलेशन दे रहा है, इससे दे रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो इन दोनों में हम आप अगर रिलेशन देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 14 पर और इस U कितने नंबर पर आता है, तो 21 पर आता है। तो यहाँ पे अगर हम +6 करते हैं, मतलब सोचते हैं यहाँ पे +6 करते हैं, तो इस पर हम करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमारा आ जा रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग +6 या -6 करके इन दोनों में हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो देखेंगे ये कैसे रिलेशन इसमें दे रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7। हमारा कितना हो गया, तो 7 हमारे यहाँ पे नंबर हो गए। मतलब हम क्या किए, 1 नंबर पर N है, 2 पर U है, 3 पर M है, 4 पर क्या हो गया हमारा E आ गया, 5 पर हमारा R, 6 पर क्या आ गया, A आ गया, और 7 पर L हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि हम U 2 नंबर पर है, तो इसका हमारा क्या संबंध बना रहा है, तो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे 2 आ गया। यानी अपना पोजीशन चेंज करके U कहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद से E का पोजीशन कहाँ है, तो हमारा E का पोजीशन 4 पर है, 4 हमारा यहाँ आ गया। देखते जाएंगे, हमारा A हमारा यहाँ पे आ गया, A का पोजीशन क्या है, तो 6 हमारा तीसरा नंबर पर आ गया। L हमारा 7वां नंबर पर है, तो यहाँ पे आ गया। R हमारे किस नंबर पे है, तो देखिए तो R हमारे 6
हमारे 5 नंबर पे है, तो हमारा आर आ गया। एम हमारे 3 नंबर पे हैं और एन हमारे क्या है 1 नंबर पे हैं। यानी 2 4 6 7 5 2 1 हमारे क्या हो गए, तो पोजीशन हो गया। ये वाले पोजीशन चेंज होकर के क्या हो गए, तो हमारे ये पोजीशन हो गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो अलजेब्रा का पोजीशन चेंज करेंगे। जब अलजेब्रा का पोजीशन दोस्तों हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, तो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा सबसे पहले लिख लेते हैं ALGEBRA, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, तो दूसरा नंबर पोजीशन आ रहा है। क्या आ रहा है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे पोजीशन आ रहा है। तो दूसरा नंबर पोजीशन पर क्या है हमारा, तो हमारा एल है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या है, तो एल है। उसके बाद से क्या आ रहा है, चौथा नंबर आ रहा है। चौथा नंबर पर हमारा दोस्तों ई है। उसके बाद क्या आ रहा है, छठा नंबर आ रहा है। छठा नंबर पर क्या है, तो आर है दोस्तों। उसके बाद से आगे क्या हो रहा है हमारा, सातवां नंबर आ रहा है। तो सातवां नंबर पर हमारा ए दिया हुआ है। आगे क्या है, तो पाँचवा नंबर आ रहा है। पाँचवा नंबर पर हमारा अलजेब्रा में क्या है, तो बी दिया हुआ है। तीसरा नंबर पर क्या है, तो जी दिया हुआ है दोस्तों। और लास्ट में क्या हो गया, एक पर हमारा क्या दिया हुआ है, ए हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे कि दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया होगा तो इतना बड़ा मेहनत हमारा करना क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे LER, तो LER यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे LER नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। आगे देखते हैं ABG, तो ABG यहाँ दिया है और ए भी दिया है। क्या हो गया, हमारा आंसर सही हो गया। यानी हमारा 8वां का आंसर क्या हो गया, ए हमारा सही हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे SSC CGL CHSL का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है, इतना कुछ करने के लिए देता है। तो बस करना क्या है, यहाँ पे सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। बस आपको विश्वास करना है और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर करना है और बने रहिए। यहाँ पे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट था और लेवल अच्छा था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारा 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारे डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि रूपा एक स्थान से चलती है, ठीक है। मान लेते हैं कि रूपा का पोजीशन ए हो गया, ठीक है, चलती है और क्या करती है, तो 15 मीटर हमारी पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम किधर चल जाएगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए। नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, तो हमारा दक्षिण होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, तो साउथ हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। हमारे दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा और बाएं साइड में हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हमारा कि पश्चिम की ओर जा रही है 15 किलोमीटर। तो पश्चिम किधर हो जाएगा, तो वेस्ट इधर है। तो 15 किलोमीटर हमारा 15 मीटर कहाँ जा रही है, तो पश्चिम ओर जा रही है, ठीक है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है, सॉरी 12 मीटर चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो आपका बावां हाथ किधर हो जाएगा, तो बावां हाथ आपका इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इस साइड में हो जाएगा। तो कितना किलोमीटर चल रही, कितना मीटर चल रही है, तो 12 मीटर चल रही है, ठीक है ना। अब इसको चला दिए। अब क्या हो रहा है, फिर वह दाएं घूमकर और 15 मीटर चलती है। तो यहाँ पे दाएं मुड़ेगी। मान लीजिए आप इधर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका दायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा, होगा ना। तो ये इधर चलेगी तो क्या हो रहा है, तो 15 मीटर चल रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 मीटर इधर हो गया। अब कह रहा है, कहानी में आया ट्विस्ट और कह रहा है हमारा कि अब वह कितनी मीटर किस दिशा में चली, यानी कितनी मीटर चली और किस दिशा में चली। तो हमारा 15 मीटर ये चली और ये 12, देखिए ये क्या हो गया, ये 12 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, 15 मीटर और हमारा 15 मीटर यानी 30 मीटर चली। क्या चली, 30 मीटर चली। हम 12 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे कितना किलोमीटर चली, तो 30 मीटर चली। और किस दिशा में चली, तो हमारे इधर कौन सा दिशा है, तो हमारा पश्चिम है, ठीक है। तो यानी ईस्ट वेस्ट दिशा में चली। किधर चली, तो वेस्ट दिशा में चली, WEST, ठीक है, वेस्ट दिशा में चली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 मीटर किधर चली, तो हमारे
पश्चिम दिशा में चली। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में तो आया कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, ये तो बन गया हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं तो 10वां नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन हुआ, 10वां नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, नन वर्बल का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा तो आएगा क्या। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। तो इसमें हम लोग ऊपर वाले जो फिगर दिया हुआ है ना, तो इसमें कोण सबसे पहले हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग कोण देखेंगे। तो यहाँ पे 1 दिया है, 2 3 4 5 6, यानी 6 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले फिगर में कितने कोण है, तो 6 कोण है। अभी इससे कोई अंदर वाले फिगर से हमको मतलब नहीं है, वो हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग बाहर वाले को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 और 5 दिया हुआ है। क्या दिया है, दूसरे वाले फिगर में 1 कम करके 5 दिया हुआ है, यानी हमारे ये क्या हो गया, हमारे पेंटागोन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पेंटागोन हो गया। और यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितने हमारे कोण हैं, तो हमारे 4 कोण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये तो हमारा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 6 कोण है, 5 कोण है, 4 कोण है। तो अब जो कोण आएगा वो कितने कोण आएगा, तो 3 कोण वाला आएगा, यानी ट्रायंगल आएगा। तो ट्रायंगल सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा आप, तो इसमें तो हमारा ट्रायंगल नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 हमारा कोण दिया हुआ है। ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या हो गया हमारा, तो ये तो हमारा 4 कोण यहाँ पे है, यहाँ पे 3 कोण है, यहाँ पे भी क्या है, 4 कोण है, तो इसको हटा देंगे। अब देखिए बीच वाले जो हमारा फिगर है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा छूट रहा है। क्या हो रहा है, मतलब एक हमारा यहाँ पे छूट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक मतलब साइड यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, यानी वहाँ पे हमारा नहीं दिया जा रहा है लाइन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइनिंग छोड़ा जा रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी फिगर पूरा पूरा बन रहा है, बीच वाला भी फिगर क्या हो रहा है, पूरा पूरा बन रहा है। तो ये तो हमारा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, तो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन लास्ट वाला ऑप्शन बचा, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है और क्या है, एक साइड यहाँ पे छूटा भी है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे ऐसे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 10वां का क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कमेंट में ज़रूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। और लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और समझ में आए हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।